दीजी हो गया ना मेरा गुड़ तैयार, जल्दी जल्दी गुड़ को तैयार करो, मुझे इस गुड़ को कहीं पे लेके जाना है, जल्दी दो तैयार करके मुझे गुड़। वैसे एक चीज बताओ मोदी जी, तुम इकट्ठा गन्ना क्यों नहीं बेचती हो? ये गन्ने का रस निकाल के गुड़ बनाकर क्यों बेचती हो? कुछ तो बताओ। इतनी बड़ी गन्ने की पैदावार करती हो लेकिन हल्के हल्के तुम गन्ने का रस निकाल के और उससे गुड़ बनाकर बेचती हो तुम। अरे क्या बताऊं योगी जी, ये गुड़ के पैसे नगद तो आ जाते हैं मेरे पास, लेकिन इकट्ठा गन्ना कहीं पे भी बेचो पेमेंट आ ही नहीं पाती खाते में, बड़ा टाइम लग जाता है आने में, महीने 2 महीने। इसीलिए मैं अपने आप गन्ने का रस निकाल के गुड़ बना के आराम से बेचता रहता हूँ, नगद पैसा भी आता रहता है। लो योगी जी, तुम्हारा गुड़ भी तैयार हो गया, किसी चीज में ले लो थैली उली में, तुम्हें भी हम पे विश्वास नहीं है। सामने बिल्कुल बैठ के अपने आप गुड़ तैयार करवाया है तुमने हमसे। अरे राहुल बैठे बैठे ये क्या देख रहे हो? देखो रस में खौला आने लगा, तेजी से आग को जलाओ, बैठे बैठे तमाशा देख रहे हो, हमारी बातें क्या सुन रहे हो? कहीं रस उबाल मार के ना निकल जाए, रस की तरफ भी ध्यान रखो, हमारी बातों की तरफ ध्यान रखे पड़े हो तुम तो। लालू जी तुम्हारा ध्यान किधर है? गुड़ तैयार हो गया, इसे भट्टी से नीचे उतार लो, उतारो, योगी जी को जल्दी देना है अभी। अरे मोदी जी तुम्हें भी आफत रहती है, ये ट्रे इतनी गर्म है, तुमने हाथ जलवा दिए मेरे, कम से कम सुकून से तो काम कर लिया करो। अरे योगी जी 2 घंटे से बैठे हुए हैं, 10 मिनट और इंतजार कर लेंगे। अरे लालू जी सही कह रहे हो, इन्हें आपत्ति रहती है, अभी रस में खौला आया नहीं है और मुझसे कह रहे हैं कि देखो रस में खौला आ गया। इनके पास काम करना तो समझो अपने आप को मुसीबत में डालना है। अरे मोदी जी मैं तुम्हारी बातों पे भी ध्यान रखा हुआ हूँ और रस पे भी ध्यान रखा हूँ और भट्टी में आग भी जला रहा हूँ बढ़िया तरीके से। अरे मोदी जी सही तो करती हो तुम, गुड़ बना के आराम से नगद पैसा तो कमा लेती हो, इकट्ठा गन्ना बेचने में तो लेट अबेर हो जाता है, क्या बताया जाए। और मोदी जी तुम क्या कह रहे हो कि विश्वास नहीं था, सामने बैठ के गुड़ बनवाया? अरे मैं खाली था इसीलिए यहाँ बैठा रहा, अगर तुम्हें बुरा लगा तो कभी नहीं आऊंगा यहाँ पर बैठने के लिए। वैसे तुम्हारा गुड़ होता बहुत बढ़िया है। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई राहुल जी पूरा नवंबर का महीना और पूरा दिसंबर का महीना निकल गया, दोनों महीनों में ठंड नहीं पड़ी और जनवरी आते ही इतनी भयंकर ठंड पड़ रही कि जाड़े में हाथ टुटर आ रहे हैं। ये ठीक करा कि अपनों ने आग ही जला ली। अरे भाई मोदी जी आपकी बात तो ठीक है कि नवंबर में ठंड नहीं पड़ी और दिसंबर में ठंड नहीं पड़ी, मगर जनवरी में तो ठंड पड़ना ही पड़ना है क्योंकि गेहूं में भी पानी अब लग रहा है और नहर में भी पानी आ गया और अपने गाँव में तो नहर में पानी जनवरी में ही आता है। अरे भाई अखिलेश जी तुम इतने खामोश क्यों बैठे हो? अरे तुम भी आगे बढ़ के आओ, हाथ ताप लो, आओ जल्दी से आगे बढ़ के आओ, नहीं तो आगे बुझ जाएगी, फिर तुम्हें हाथ तापने कोई नहीं मिलेंगे। अभी तो आगे है भी, हाथ ताप लो वरना आगे तो बुझ ही जाएगी, फिर कैसे हाथ तापोगे तुम? अरे भाई मोदी जी तुम्हें क्या बताऊं मैं, आगे इतनी तेज जल रही है जो कि पैंटों में कति चिलके उठ रहे हैं, इतनी तेज आंच लग रही थी कति, इसीलिए मैं उठकर खड़ा हो गया, दूर को खड़ा हो गया, वरना तो कति चिलका लग ही जाता मेरी पैंट में, इसीलिए मैं खड़ा हो गया। अरे भाई अखिलेश जी ये बात तो तुम सही कह रहे हो कि बहुत तेज आंच जल रही है, मगर एक बात याद रखना, कल को अगर जो भी हाथ तापने आएगा आगे पर तो वो पन्नी बीन कर लेके आए या तो लकड़ियां लेके आए, ऐसे फ्री में तापने के लिए रोज रोज नहीं दूंगा मैं, कहाँ तक अकेले ढोके लाऊंगा पन्नी में। अरे भाई राहुल जी ये तुम क्या कह रहे हो, ये कैसी बातें कर रहे हो कि कोई हाथ तापने नहीं आएगा? तुम भी तो आज 1 महीने बाद पन्नी बीन कर लेके आए हो, 1 महीने से तुम नहीं लाए तो किसी ने क्या कुछ कहा तुमसे? कोई भी बात तो नहीं हुई, मगर आज तुम पहली बार लेके आए तो तुमने कह दी और कल को अखिलेश जी और लालू जी ले आएंगे। और लालू जी आज दिख नहीं रहे कहाँ पर गए? अखिलेश जी तुम अपने साथ में लेकर नहीं आए थे, लालू जी को साथ में लेके आ करो जैसे पहले लेके आते थे, क्या तक वो कहाँ पर रह गए हो? आपके इंतजार में रह गए हो। अरे भाई मोदी जी तुमने लालू जी का नाम लिया और लालू जी आ भी गए, वो देखो लालू जी के हाथ में मगर पन्नी लग रही है, लगता है इसीलिए लेट हो गए लालू जी, जब तो कहे लेट क्यों आ रहे हैं लालू जी, आज पन्नी लग रही है उनके हाथ में। अरे भाई मोदी जी लगता है आज तुमने बहुत जल्दी आग लगा ली थी, लगता है मैं आज लेट हो गया, वैसे मैं बहुत जल्दी आ जाता था मगर तुम आग ही नहीं लगाते थे इसलिए मैं आज लेट आया हूँ। अरे भाई लालू जी आपका ही जिक्र चल रहा था यहाँ पर, मगर तुम आज लेट क्यों आए? तुम लेट हो क्यों गए आज? लगता है कहीं पर निकल गए थे आज। अरे भाई मोदी जी तुम्हें क्या बताऊं मैं आ तो आप लोगों की तरफ ही रहा था, मगर मुझे याद आ गया कि जलाने के लिए भी तो कुछ मिल लूं, इसीलिए मैंने वहाँ पर पन्नी पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि लाओ मैं इन पन्नी को ले जाऊं साथ में। मोदी जी मगर आज हर दिन से ज्यादा कोहरा आया, इसीलिए मैंने सोचा कि पन्नी में ले जाऊं साथ में, कोहरे को देखकर मैं लेके आया हूँ वरना मैं इतनी पन्नी नहीं लेके आता। अरे भाई लालू जी ये काम तो तुमने बहुत अच्छा करा, आगे भी बुझने वाली थी, बुझ जाती फिर अपना तापते थोड़ी फिर निकल जाते घर की तरफ। अगर पन्नी अब ले आओ तो तुम थोड़ी बहुत देर अपना बैठेंगे और बातें करेंगे तो अच्छा लगेगा, बातें करते हैं तो पूरा दिन निकल, वरना पूरा दिन टाइम पास ही नहीं होता है। और अपना जब 4 लोग इकट्ठे होकर तापते हैं तो टाइम का पता ही नहीं लगता है कब टाइम कट जाता है, इसलिए तो मैं आगे यहाँ पर जलाता हूँ और तुम्हें बुलाता हूँ कि बातें करेंगे तो पूरा दिन कट
जाएगा अपना। मोदी जी मगर एक गलती अपना रोज करते हैं। इतनी ठंड में बैठ के आग के सामने चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है। बहुत मजा आता है अगर आग के सामने बैठ के चाय पिए। मगर कल से तुम चाय जरूर बनवा के लेके आना अपना चारों लोगों के लिए। भाई अखिलेश जी मैं चाय तो बनवा लूंगा मगर रोज रोज में इकल्ले ही पैसे थोड़ी ना दूंगा। अगर तुम भी तीनों मुझे पैसे इकट्ठे करके दो सामान के लिए तो मैं चाय बनवाओ, रोज बनवा लूंगा। अगर तुम कहो तो अभी भी बनवा लो एक एक कप। अरे भाई मोदी जी मुझे ये बात तुम्हारी बहुत पसंद आई कि हम सब लोग तुम्हें पैसे इकट्ठे दें, क्योंकि तुम इकल्ले थोड़ी नहीं अपने ढंग से पैसे भरोगे। और भाई लोगों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।